बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पहली मर्तबा इजराइल ने मनाजिर जारी किए हैं और ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनको ज़रा गौर से देखिएगा। उन्होंने ओपनली बताया है, ख़ास तौर पर उन्होंने तुर्की और शाम के अंदर और तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को पैगाम दिया है, ओपनली ऐलान किया है कि शाम में हम दाखिल हो चुके हैं। ये ज़रा देखिए हमारी फ़ौजें कैसे शाम में जाती हैं, हम वहाँ पर ऑपरेशन करते हैं, तबाही करते हैं। किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि हमें रोक सके, और हमने वो काम अंजाम दिया है कि दुनिया में कोई करने की जरूरत नहीं कर सकता था। अब शाम को हम जब फतह करेंगे तो वो सारी पेशन गोइयाँ, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम सब कुछ पूरा होने के लिए जाएगा, लेकिन वो आपके हक में नहीं होगा, वो हमारे हक में होगा। असल में उन्होंने पैगाम दिया अर्दोगान को कि तुमने अगर ज़रा सी भी कोशिश की इजराइल की तरफ आंख उठाने की, तो ये ज़हन में रख लेना, ना तुम्हारे ड्रोन्स, ना किसी की एयरफोर्स, ना किसी इस्लामिक कंट्री की फ़ौज हमें रोक सकती है। हम दुनिया में राज करते हैं, हम राजा हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम हमें नहीं रोक सकते। देखिए, इसराइल ने जो ख़ास तौर पर ये ऑपरेशंस किए हैं, उन्होंने शाम के अंदर जाकर सारी की सारी जो मिसाइल फैक्ट्रीज़ हैं उनको उड़ा दिया है, मुकम्मल तौर पर वहाँ पर तबाही की है, बर्बादी कर दी है। अब ये जो इलाके हैं वो शाम के मुकम्मल तौर पर इजराइल के साथ जाने वाले हैं, और इजराइल शाम के एक बड़े हिस्से को मुकम्मल टेक ओवर करने के लिए जा रहा है। अब अर्दोगान नहीं कुछ कर सकता, ना जुलानी कर सकता है। जाहिर सी बात है, अर्दोगान के ऊपर तो इजराइल इस वक्त बड़ा मेहरबान था जब ये काम हो रहा था। अब उनको ये लग रहा है कि अर्दोगान को भी सबक सिखाने का टाइम है। वो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने आज ईरान को भी पैगाम दिया है कि तुमने हम पर हमला करना था, और तुम्हें याद है कि तुमने हम पर हमला करना था, लिहाजा अब तैयारी कर लो कि तुम हम पर हमला करोगे तो हम तुम्हारे मुल्क में भी, ईरान में, इराक में, उन्होंने असल में पैगाम दिया है कि हम हर जगह पर जाएंगे और इसी तर्ज का ऑपरेशन करेंगे। और इवन कि आज उन्होंने ये मनाजिर जारी करके रूस को भी पैगाम दिया है कि हम किसी भी वक्त कहीं पर भी जा सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असल में हुआ ये है कि इजराइल के तकरीबन 120 के करीब ये जो कमांडोज थे, ये इजराइल में दाखिल हुए हैं, और इसराइल ने बताया है कि हमने ईरान की वहाँ पर जो फैक्ट्री थी उसको मुकम्मल तौर पर रेड किया, हमने उसको तबाह किया। रिसेंटली हमने ऑपरेशन किए, हम वापस आए, हमने आकर मुकम्मल तौर पर तबाही का खेल रचाया। दो चीज़ें आप ज़हन में रख लीजिएगा, इजराइल ने आज ये जो मनाजिर जारी किए बहुत बड़ा ऑपरेशन था। उन्होंने बताया है कि हमारे ताल्लुकात इतने हैं कि शाम की फ़ौज हमें नहीं रोक सकी, हम अंदर तक घुसे हुए थे। और ये जो जुलानी, और आप ये समझ रहे हैं कि जी उन्होंने आकर कब्ज़ा किया है, ये उन्होंने कब्ज़ा नहीं किया। इसकी मिसाल आपने समझनी है तो इस तरह समझिएगा कि जब ऑटोमन एम्पायर खिलाफत उस्मानिया टूटी थी तो डायरेक्टली इजराइल को नहीं मिला था, ये ज़हन में रखिएगा, बरतानिया के अंडर आ गया था फ़लस्तीन। तो बरतानिया ने फिर काम ये किया कि उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि 1918 की ज़रूरत है, आपको पता है कि पहली जंग अजीम थी, खिलाफत उस्मानिया टूट गई। 1918 से 1948 तक का जो टाइम है वो 30 साल का। तो 30 साल बाद जाकर उन्होंने इजराइल को हैंड ओवर किया था। इजराइल यानी ये जो फ़लस्तीन था वो उनको हैंड ओवर किया, जो आज इजराइल बन गया। अब आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें उन्होंने किया क्या है कि तुम्हें यह लग रहा है कि जुलानी ने आकर काम किया। जुलानी ने असल में बशारुल असद को हटाया, जैसे तुर्कों को हटाया था तो उसके बाद बरतानिया के अंडर फ़लस्तीन चला गया था। अब इसी तरह बशारुल असद को हटाकर जिनके पास गया उनसे फिर हमारे पास आना है। तो ये उसका पहला नज़ारा है कि 120 कमांडोज शाम के अंदर उन्होंने दाखिल कर दिए हैं। वहाँ उन्होंने ऑपरेशन किया, ईरान के मिसाइल फैक्ट्रीज से लेकर तमाम चीज़ें तबाह की, और अंदर से मदद की जा रही। अब ये जो जुलानी और ये बाकी सारे जो लोग हैं, ये तो मोहरे हैं इसराइल के, ये तो मोहरों से ज़्यादा इनकी कोई औकात नहीं है कि वो जब चाहेंगे ये ऑपरेशन कर देंगे। देखिए, सबसे बड़ी जो सूरत हाल है वो इसराइल ने फ़ौजों की फ़ौजें, टोले पूरे टॉप लेवल तक फ़ौजों को ख़रीदा हुआ है। और शाम की फ़ौज उसने ख़रीदी थी टॉप के। आप जर्नैल अगर ख़रीद लेते हैं तो आप इजीली बाकी सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो उन्होंने शाम के अंदर यही काम किया, उन्होंने टॉप के जर्नैल जो थे वो सारे के सारे उन्होंने ख़रीद लिए। और फिर उन्होंने, आप देखिए, उन्होंने अपने निचले ऑफिसर को हुक्म दिया, तुमने नहीं, जब को वो जुलानी आएगा तो तुमने कुछ नहीं करना। तो वो बगैर लड़े उन्होंने मुकम्मल तौर पर जीता। इवन कि आप इमेजिन करें, पंजशीर में लड़ाई जारी थी, तालिबान जब आ रहे थे तो काबुल से लेकर बाकी जगहों पर कहीं ना कहीं लड़ाई थी।
वो पहुंचते गए फिर हथियार डालते कि जो मर्जी हो। शाम में तो लड़ाई हुई ही नहीं है, कोई एक वाक्य नहीं हुआ। जो भी हुआ या तो वो फिर ईरान ने थोड़ा सा हमला किया या फिर रूस ने स्ट्राइक किए थे, उसके अलावा तो हमला आपको नजर ही नहीं आता। तो वो पूरी की पूरी सूरत हाल में ये सारे का सारा उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब होने क्या जा रहा है, पहली ऑफिशियल मिलिट्री बेस कायम होने जा रही है अमेरिका की। अमेरिका की जो पहले बेस थी या जो अमेरिका अगर बैठा हुआ था वो इलीगल थी। अब पहली ऑफिशियल मिलिट्री बेस अमेरिका की शाम के अंदर मुकम्मल तौर पर कायम होने जा रही है। जुलानी ने अब जो मामला तय किया वो उसमें अमेरिका को इस बात पर मादा किया कि ठीक है, तुम मेरे सर पर जो $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ था उसको हटाओ, और उसके बाद अब आप देखिए अमेरिका यहाँ पर आ गया। यही तो इजराइल चाहता था, उन्होंने बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान किया। अब अमेरिका की जो मिलिट्री बेस है, अब जरा आपने समझनी है कि क्या सूरत हाल है। आपको पता है शाम के अंदर जो सूरत हाल है वो एग्जैक्टली इराक वाली होनी चाहिए। इराक में अमेरिका की मिलिट्री बेस है, और आपने रिसेंटली ये बात देखी होगी कि जब ईरान पर हमला करना था तो इराक की मिलिट्री बेस एयर स्पेस यानी इस्तेमाल की गई, अमेरिका ने उसकी हिफाजत की। अब अमेरिका की जो मिलिट्री बेस शाम के अंदर है ऑफिशियली, वहाँ पर इजराइल के तैयारे आया करेंगे, उनके ड्रोन्स आया करेंगे, वहाँ से उड़ेंगे, वहाँ से ऑपरेशन वो करेंगे। आप ये समझ रहे कि शाम तो आपके हाथ से गया, मुकम्मल तौर पर गया अमेरिका, और इन्होंने सारे के सारे, यानी आप ये समझ रहे कि वो तबाही वाले काम कर दिए हैं कि हमने आज से पहले ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। शाम तो गया आपके हाथ से, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये कुर्दों की लड़ाई जानी है। ये ऐसा ऐसा करके एक एक चीज़ आपके हाथ से निकलने वाली है। ये आप ज़हन में रखिएगा। अगला नंबर उर्दन का है, लिबनान का है, लिबनान में लड़ाई होगी हिजबुल्लाह की, और उससे बढ़कर जो अगला नंबर आने वाला है वो है मिस्र का, फिर उसके बाद तुर्कों का नंबर है। लेकिन इस सारे मामले पर इराक भी है। आपने एक चीज़ गौर नहीं की, इस सारे मामले में आप अगर एक चीज़ को गौर से देखें तो इसराइल मुकम्मल तौर पर ये जो ऑपरेशन करता जा रहा है, अपने कदम बढ़ाता जा रहा है, उस पर कोई मुल्क जो पहले थोड़ी सी मजम्मत भी करते थे उन्होंने भी मजम्मत करना बंद कर दी है। यानी एक खामोश अंडरस्टैंडिंग है सबके दरमियान कि आप लोग भी कोई बात नहीं करेंगे, हम जितना इलाका ले चाहें हम ले लेंगे, आपने कतन कोई बात नहीं करनी। अब हो ये रहा है कि जहां पर अमेरिका की मिलिट्री बेस शाम के अंदर है, वहां का जो तेल है वो अब इजराइल लेना चाहता है। अब इजराइल वहां पर तेल लेगा और उन इलाकों पर अब इजराइल की ऑफिशियल एक मिलिट्री बेस कायम होगी आहिस्ता आहिस्ता शाम के अंदर। और ये जुलानी से मुआहदा तय होगा कि जी, यानी खामोश अंडरस्टैंडिंग वाला, इजराइल अपनी मिलिट्री बेस बढ़ाता जाएगा, एरिया टू एरियाज लेते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, साथ साथ आएंगे, स्ट्राइक भी करते जाएंगे। दमिश्क में कभी कर लिया, कभी फलाना जगह पर कर लिया। यानी कुल मिलाकर जो एक एग्रीमेंट हुआ है तुर्की का और इजराइल का, वो आपको होता हुआ नजर आएगा। अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या सूरत हाल होने जा रही है। इसराइल आप जो मर्जी कहे, वो अपने गोल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, जैसे मर्जी बढ़ते जा रहे हैं। अब अगला मरला उन्होंने ये काम करना है कि कुछ लोगों को शाम में लाकर आबाद करना है। लिबनान में असल में उन्होंने काम ये किया है कि लिबनान में उन्होंने ये जो जंग की थी हिजबुल्लाह से, वो जंग इन्होंने हारी है, काफ़ी हद तक लूज की है। अब वो अपनी गलतियों को देख रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो उन्होंने सबसे पहले काम ये किया है कि लिबनान की सप्लाई लाइन शाम से काटी। शाम के अंदर अब वो आए हैं। अब जो अगला हमला वो करेंगे लिबनान की साइड पर, देखिए एक दो गुलान की पहाड़ियाँ उनके पास आ गई हैं, वहाँ से वो लिबनान को इजीली अब मॉनिटर कर सकते हैं। पहले भी थी लेकिन वो एरिया भी हाथ में आ गया जो शाम का था। अब वो शाम से भी हमला करेंगे लिबनान के ऊपर और यहाँ से भी। इस दफ़ा वो बड़ी तबाही करने के लिए जा रहे हैं। क्या मामला होगा, क्या सूरत हाल होगी, ये तो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, असल मसला अभी तक अमेरिका में वहीं खड़ा हुआ है कि ट्रंप की सूरत हाल। आज जो आपको पता है वाकया हो गया अमेरिका के अंदर, 2 हमले हुए हैं बड़े ख़तरनाक, उसमें एक ट्रंप टावर के बाहर भी हुआ है। तो असल में ट्रंप की इस वक्त जो जान है वो शदीद ख़तरे में है। ट्रंप को इन्होंने नहीं छोड़ना, किसी सूरत ट्रंप को बख्शना नहीं चाहते। ट्रंप को ये हर सूरत नुकसान पहुँचाएंगे। और आप ये सोचें कि अब उसको पैगाम दिया गया है कि अगर ट्रंप टावर के बाहर जाकर हम हिट कर सकते हैं तो हम कहीं पर भी जाकर तुम्हें हिट कर सकते हैं। तुम इस सारी सूरत हाल में किसी गलत फहमी में ना रहना कि हम कहाँ पर कहीं पर भी हिट करेंगे। जहाँ पर इजराइल को लगेगा कि ट्रंप असल में इस वक्त बिल्कुल लपेट देगा मामला जंग बंदी का या क्या है, वहाँ से आपको पता चलेगा। लोग ये समझ रहे हैं कि जी 20 जनवरी के बाद चीज़ें बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी। 20 जनवरी के बाद बड़ी तबाही होगी। ये ट्रंप असल में जिस तरह आया है, अगर इस सारी सूरत हाल में उसको मिसाल के तौर पर उस पर कोई हमला कर देते हैं
और अवाम आ जाती है वहाँ की सड़कों पर, क्योंकि वो लेकर गया है बहुत भारी अक्सरियत। अगर वहाँ पर अवाम ने सड़कों पर आ गई या कोई ऐसी सूरत हाल हो गई तो फिर अमेरिका में खाना जंगी और माशाल्लाह की भी सूरत हाल हो सकती है। इसका अल्टीमेटली आपको पता है कि फ़ायदा इसराइल ने उठाना है। आप एक चीज़ गौर से देखें कि सारी दुनिया मिलकर भी इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। यानी वो इतना पावरफुल है कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी के वारंट से लेकर तमाम चीज़ें कोई अमल दरामद नहीं करवा सका। उनकी पावर और ताकत आप सबने देख ली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।